हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 21 और 22 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है ना, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का। ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होगा, जो कि सैटेलाइट टाउन रिंग रोड कहलाएगा, यानी STRR। ठीक है, तो ये सैटेलाइट टाउन रिंग रोड ये डेवलप किया जा रहा है, एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के मध्य डेवलप किया जाएगा। ये किसके अंडर डेवलप किया जाएगा, तो भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, प्लस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतमाला प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, 31 जुलाई 2015 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनोग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था, है ना। तब से ये इसके तहत होता क्या है कि जितने भी हमारे नेशनल लेवल पे हाईवे को डेवलप करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क निर्माण करना है ताकि जो कनेक्शन का लेवल है वो अच्छा हो पाए, है ना। तो ये तो हमें पता हो गया। इसके साथ साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका, उसका गठन कब हुआ था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988, ठीक है, 1988 के तहत इसका गठन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है वो क्या है, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग अ नेशन। और मिनिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, योगेन नारायणी जी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का, रोशनी नादर मल्होत्रा है ना, रोशनी नादर मल्होत्रा ये पहली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनने वाली हैं IT सर्विस की, है ना। तो ये रोशनी नादिर जो है वो SCL है ना, आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो कि आपकी एक IT की कंपनी है, जो कि कंप्यूटर और कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स प्लस कैलकुलेटर का डेवलपमेंट करती है ना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है SCL। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ये SCL है कंपनी, है ना, जिसका गठन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसका गठन किसने किया था, तो सिर्फ नादर, जो कि रोशनी नादर के क्या है, फादर है ना। तो ये अब क्या करने वाली है, इसको पूरा संभालने वाली है रोशनी नादर। तो ये फर्स्ट वुमेन बन चुकी हैं, तो पहली महिला है जो कि IT सर्विस में चेयरपर्सन बन रही है। तो ये ऑलरेडी GS में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है इसके साथ साथ कि SCL जो है प्रेजेंट टाइम में थर्ड लार्जेस्ट IT इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन है, तो ये भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका TCS है, और सेकंड में आपका इन्फोसिस, एंड थर्ड में आपका SCL। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और SCL बनाता क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर के द्वारा एक प्रज्ञाता है ना, गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए जारी किया गया है। तो ये प्रज्ञाता हमसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रज्ञाता है क्या, किससे रिलेट कर रहा है। तो पैंडमिक है, इसलिए जितनी भी क्लासेस हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए प्रज्ञाता ये गाइडलाइन जारी की गई। एक तरह की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें जो भी स्कूल चलाई जा रही है ऑनलाइन डिजिटल वे पे, तो उनके कुछ गाइडलाइन है। यानी जो प्री प्राइमरी स्कूल है, जो क्लास प्राइमरी है, फिर जो हायर एजुकेशन है ना, हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी है, तो उन सब में आपको टाइम ड्यूरेशन कितना लेना है और किस टाइम पे कितनी क्लासेस करनी है। तो जो प्री प्राइमरी है ना, यानी कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स के थ्रू आपको इंटरेक्ट करना है, और वो भी आपको डिजिटल लेवल ओनली 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट करना है। सेकेंड जो आपका क्लास 1 to 12 में अगर हम देखते हैं, तो 1 to 8 है ना, को डिवाइड कर दिया गया है, 1 to 8 एंड 9 to 12। तो 1 to 8 जो क्लासेस होंगी, तो उसमें डेली आप 2 क्लासेस रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रखना है। और सबका जो सेशन होना चाहिए 35 to 40 मिनट्स, है ना। तो 35 ईच। और कितनी क्लासेस रहनी चाहिए 8वीं तक के लिए, तो 2 क्लासेस, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं करना है एक दिन पे। दूसरा वहीं पे 9वीं से 12वीं के लिए 4 से ज़्यादा क्लासेस नहीं होनी चाहिए, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑनलाइन क्लासेस एक दिन में करवा सकते हो उनकी, और वो भी 30 to 45 मिनट तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये तो ठीक ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए प्रज्ञाता किसने लॉन्च किया, और एजुकेशन से रिलेटेड है या किसी IT से रिलेटेड है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रज्ञाता किससे रिलेट कर रहा है आपका, तो एजुकेशन से, और ये HRD मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है,
आई होप आपको इतने सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।